जीवन कोई लक्ष्य नहीं, यात्रा है। तुम जीवन को पाने की वस्तु समझते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन तो बह रहा है, हर क्षण, हर सांस में। उसे जीने के लिए चाहिए पूर्ण सजगता। मित्रों, तुम जीवन को मंजिल समझ बैठे हो। तुम सोचते हो कुछ पाओगे, फिर सुख मिलेगा, फिर शांति मिल आएगी। लेकिन ओशो कहते हैं कोई मंजिल नहीं है, यात्रा ही सब कुछ है। तो क्या तुम इस यात्रा में जागे हुए हो या बस नींद में चल रहे हो? ओशो कहते हैं जो खोजता है वो खो देता है। जिस क्षण तुम सत्य को खोजते हो तुम उसे खो देते हो, क्योंकि खोजने में मन होता है और मन कभी मौन नहीं जानता। ओशो यह अद्भुत बात कहते हैं कि सत्य को कभी खोजा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि खोज स्वयं में एक असंतोष है और असंतोष से केवल भ्रम पैदा होता है। जब तक तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो बिना खोज के, तब सत्य तुम्हारे भीतर उतरता है। ओशो कहते हैं मन सबसे बड़ा छलावा है। मन तुम्हें ऐसे सपने दिखाता है जैसे वो सत्य हो, और तुम पूरी उम्र उन्हीं सपनों के पीछे दौड़ते रह जाते हो। ओशो कहते हैं तुमने जो चाहा वह तुम्हारा नहीं था, वह तो समाज ने चाहा, धर्म ने चाहा, परिवार ने चाहा, और तुमने जो उसे अपना मान लिया। ओशो कहते हैं तो तुम कहाँ हो? तो तुम हो कहाँ? तुम्हारा अपना स्वर कहाँ है? मन तुम्हारा नहीं है, वह भीड़ है। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं मन को देखो पर उसमें मत खो। ओशो कहते हैं मृत्यु जीवन का दर्पण है। जो मृत्यु से नहीं डरता वही जीवन को जी पाता है। मृत्यु जब आती है तभी जीवन पूरा होता है। ओशो कहते हैं कि जो मृत्यु से डरता है वह हर क्षण बचता है, और जो बचता है वह कभी नहीं जीत सकता। ओशो कहते हैं क्या तुमने कभी मृत्यु को एक उत्सव की तरह देखा है? जो मरना जानता है वही मुक्त होता है। प्रेम कोई संबंध नहीं, एक अवस्था है। प्रेम कोई अनुबंध नहीं, प्रेम कोई मांग नहीं। प्रेम एक सौंदर्य है जो भीतर से फूटता है। ओशो इस किताब में प्रेम को सबसे गलत समझे गए शब्दों में से एक बताते हैं। तुम जिसे प्रेम कहते हो उसमें अपेक्षाएं हैं, वासना है, डर है। लेकिन सच्चा प्रेम तो स्वतंत्र करता है, बंधन नहीं देता। तुम किसी को प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम हो जाते हो। ओशो कहते हैं ध्यान जीवन की अंतिम क्रांति है। ध्यान कोई प्रयास नहीं, ध्यान कोई तकनीक नहीं। ध्यान एक सहज मौन है जहाँ मैं खो जाता है। ओशो कहते हैं तुम जितना ध्यान को करने की कोशिश करते हो वह उतना ही तुमसे दूर चला जाता है। ध्यान तब घटता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, बस हो रहे होते हो। ध्यान में कोई क्रिया नहीं, केवल उपस्थिति होती है। ओशो जीवन एक रहस्य की किताब को बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। जीवन कोई रहस्य नहीं है जो बुद्धि से हल किया जाए। जीवन एक अनुभव है जो ध्यान से जाना जाता है। पर जीवन से हमेशा कुछ पाना चाहते हैं, प्रेम, पैसा, सफलता, मोक्ष। ओशो पूछते हैं क्या तुमने कभी
उस जीवन को स्वीकारा है जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा के आता है? हम हर क्षण को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जीवन बहती नदी है, उसे बांधना असंभव है। जो उसे बहने देते हैं वही सच्चे जीवन को जानते हैं। ओशो कहते हैं, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है, लेकिन वह सत्य नहीं होती। हमारे विचार, हमारी मान्यताएं जीवन को झूठा रंग दे देते हैं। ओशो इस पुस्तक में हमें मन की गहराइयों में ले जाकर बताते हैं कि मन कोई शत्रु नहीं है, लेकिन अगर तुम मन के पीछे भागते रहोगे तो तुम अपने होने से दूर चले जाओगे। मन उपयोग के लिए है, स्वामी बनने के लिए नहीं। इस पुस्तक में ओशो बार बार ध्यान की बात करते हैं, लेकिन यह ध्यान कोई अभ्यास नहीं। ध्यान वह नहीं जो तुम करते हो, ध्यान वह है जिसमें तुम होते हो, एक ऐसी उपस्थिति जिसमें कोई मैं नहीं। ओशो का ध्यान एक सहज अवस्था है, जहाँ ना विचार, ना द्वंद्व, बस मौन है। ओशो कहते हैं, जो जीवन से डरता है वही मृत्यु से भी डरता है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, वह एक नया आरंभ है। जो मृत्यु को प्रेम से गले लगाता है वह जानता है कि यह जीवन का ही दूसरा रूप है। ओशो कहते हैं, मृत्यु को मत टालो, उसे जानो, और जब तुम जानोगे तो मृत्यु एक उत्सव बन जाएगी। इस किताब में जीवन की सबसे सुंदर झलक मिलती है जब ओशो प्रेम की बात करते हैं। प्रेम जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। जब तुम प्रेम में होते हो तब तुम सबसे नज़दीक होते हो अस्तित्व के। प्रेम, प्रार्थना और मौन, यही हैं 3 द्वार। जिसने इनसे प्रवेश कर लिया वह जीवन के रहस्य में उतर गया। तो मित्रों, जीवन रहस्य कोई किताब नहीं, यह एक जीवित संवाद है। ओशो और तुम्हारे बीच हर पन्ना जैसे एक आईना है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो। यह पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। ध्यान से, मौन से, प्रेम से जियो ऐसे जैसे हर पल अंतिम हो, तभी तुम जीवन के रहस्य में प्रवेश कर पाओगे।